स्वागत है दोस्तों आप सभी का। हो जाओ तैयार, आ गया है इतिहास का सार, जो कर देगा आपका बेड़ा पार। जी हाँ दोस्तों, आपका इस श्रृंखला में मैं पुनः स्वागत करता हूं। और आज का जो सवाल है वह है कि गौर वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन है महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। इसका सही आंसर है मेरे दोस्त, गौर वंश का संस्थापक है मोहम्मद गौरी। और इस वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? गजनी में हुई थी। और गजनी आपका कहाँ पर है मेरे दोस्त? तो गजनी है आपका अफ़गानिस्तान में। कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में। दोस्तों एक बात अब बिल्कुल मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि यह क्लास उन छात्रों के लिए ज़्यादा बेहतर होगी जिन छात्रों ने इतिहास के सभी क्लास को किया है और नोट्स बनाया होगा। वो इसके आंसर देने में सहजता महसूस कर रहे होंगे, या जो भी छात्र पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए ये रिवीजन क्लास होगा, बेहतर होगा। तो आइए जुड़ जाइए, विलंब मत कीजिए। अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1192, 1191, 1194 और 1290। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, प्रथम युद्ध कहाँ है? 1191। और तराइन आपका कहाँ है? तो तराइन आपका है हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में। अगला सवाल है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था ऑप्शन 1192 में, 1190, 1191 और 1240। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। किन के मध्य हुआ था? आगे क्वेश्चन हम लोग इस पर देखेंगे। अगला सवाल है, तराइन के पहले युद्ध में जीता कौन था? तो तराइन का पहला युद्ध में कौन विजयी हुआ यानी जीता? ऑप्शन है महमूद गजनबी, बी है ऐबक, सी है पृथ्वीराज तृतीय और डी है राम राय। तो पहले युद्ध को जीता था पृथ्वीराज तृतीय। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ, तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। और ये युद्ध हुआ पृथ्वीराज तृतीय, एक तरफ पृथ्वीराज तृतीय है और दूसरी तरफ कौन है? मोहम्मद गौरी। तो इस युद्ध में विजयी कौन हुआ? पृथ्वीराज तृतीय। पराजित कौन हो गया? मोहम्मद गौरी। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था? ऑप्शन पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो किस युद्ध में? दूसरे, जो कब हुआ था? 1192 में। किन के बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी। पहले युद्ध में गौरी पराजित हुआ था, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। अगला सवाल है, तुर्कों ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? 1194 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1191 ईस्वी और 1190 ईस्वी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1192 ईस्वी। यानी तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया और दिल्ली पर क्या किया? तुर्कों ने अधिकार स्थापित कर दिया। अगला सवाल है मेरे दोस्त, तुर्कों ने दिल्ली को राजधानी कब बनाया? तुर्कों ने दिल्ली को राजधानी कब बनाया? तो तुर्कों ने दिल्ली को राजधानी बनाया था 1100। ऑप्शन है 1193, 1192, 1194, 1195। इसका सही आंसर हो जाएगा 1193 में दिल्ली ने तुर्कों को अपनी राजधानी बना लिया। अगला सवाल है कि पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में किस अफगान शासक को पराजित किया था? ऑप्शन आपके सामने है, सुल्तान महमूद, मोहम्मद इब्न अब्बास, मोहम्मद इब्न सूरी और मोहम्मद गौरी। तो इसका सही आंसर होगा मेरे दोस्त मोहम्मद गौरी, जो किस वंश का संस्थापक था? गौर वंश का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा क्रम दिल्ली के संदर्भ में सही है? ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। ऑप्शन ए है खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश। बी है तुगलक, खिलजी, सैयद। सी है प्रारंभिक तुर्क शासक, राजपूत वंश और खिलजी वंश। डी है राजपूत वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो दिल्ली वंश के संदर्भ में ये क्रम पूछा गया है, तो इसमें आपका सी आंसर हो जाएगा। यानी सबसे पहले आए आरंभिक तुर्क वंश, जिन्हें हम लोग गुलाम वंश भी कहते हैं। उसके बाद राजपूत वंश आए तोमर दिल्ली पर, और फिर आया था कौन? खिलजी वंश ने शासन किया था। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसके अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी? अजमेर के चौहान, इल्तुतमिश के राजवंश,
खिलजी राजवंश, तोमर राजवंश। तो किसके अधीन? तोमर राजवंशों के अधीन दिल्ली राजधानी बनी थी। इन्हीं तोमर राजवंशों ने दिल्ली को स्थापित किया था। किस नाम से? ढिल्लीपुरी के नाम से। तो दिल्ली का पहले नाम क्या था? ढिल्लीपुरी नाम हुआ करता था तोमर वंश के द्वारा। ये राजपूत शासक थे। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, बी है अनंगपाल, और सी है जलालुद्दीन खिलजी, और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनंगपाल। ये किस वंश का शासक था? तोमर वंश का। तोमर वंश का। किस वंश का शासक था? तोमर वंश का शासक था। कौन? अनंगपाल। और इसी तोमर वंशों ने दिल्ली पर पहले शासन किया। तो तोमरों से दिल्ली किसने छीना था? चौहानों ने छीना। चौहान वंश ने छीन लिया। और चौहान से दिल्ली किसने छीन लिया? तुर्कों ने छीना। तो ये दिल्ली का सफ़र है मेरे दोस्त। दिल्ली को स्थापित किया तोमर वंश ने, तोमर से छीन लिया चौहान वंश ने, चौहान से छीन लिया आपके तुर्क वंशों ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन है? खज़ैन उल फतुह, जवाहर फी जवाहिर, तारीख ए फिरोज शाह, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही क्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत के वंशों का गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोदी, सैयद। बी है गुलाम के बाद खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। सी है गुलाम, लोदी, सैयद, तुगलक, खिलजी, और डी है तुगलक, खिलजी, सैयद, गुलाम, लोदी। तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम, गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद लोदी। अब यही क्रम देखो। तो सबसे पहले गुलाम ने किया, गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, फिर सैयद और लोदी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन है? तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश और लोदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तुगलक वंश। कितने वर्षों तक शासन किया? 94 वर्षों तक शासन किया था। और ये शासन कब से कब तक किया था? तो शासन किया था 1320 से लेके लगभग 1414 ईस्वी तक। 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक शासन किया था तुगलक वंश के शासकों ने। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश, खिज्र खां। जी हाँ, और ई है उपरोक्त सभी। इसका सभी ऑप्शन सही है। यानी गुलाम का संस्थापक ऐबक है, खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी है, तुगलक का संस्थापक गयासुद्दीन और सैयद का है खिज्र खां। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सल्तनत काल का पहला सुल्तान। जी हाँ, ये यूपीपी, एसएससी कई एग्जामों का प्रीवियस ईयर का सवाल है, पूछा गया है मेरे दोस्त। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, ऐबक, बहराम शाह और फिरोज शाह। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सुल्तान था। और ये सुल्तान कब बना? 1208 ईस्वी में। जिन छात्रों को प्रश्न सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बिल्कुल आपकी दिक्कतें दूर हो जाएगी। आप जाइए इस चैनल के प्लेलिस्ट में और हिस्ट्री के पूरे क्लास को आप देखिए। बहुत ही सरलता से और बहुत इंजॉय करते हुए प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त। एकदम रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बढ़ते रहना है और लगे रहना है। इस बार अपनी सरकार ऐसे बना के काम करना है। तुर्कों द्वारा निर्मित भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? 2.5 दिन का झोपड़ा, कौबतुल इस्लाम मस्जिद, जामा मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौबतुल इस्लाम मस्जिद, जो कहाँ पर है? दिल्ली में। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब बनवाया था? 1194 में। ये तुर्कों द्वारा निर्मित भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। अगला सवाल है दोस्त कि कौबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1194 में कौन कराया था? मैंने अभी ऑप्शन आपको बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का मस्जिद, झोपड़ा कहिए, मस्जिद है, मस्जिद ही है 2.5 दिन का झोपड़ा, कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, हरियाणा, अजमेर और कोलकाता। तो कहाँ है मेरे दोस्त? अजमेर में है। अजमेर आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। अजमेर बड़ा फेमस है क्योंकि अजमेर में दरगाह है किसकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। इसलिए अजमेर को भारत का मक्का भी कहते हैं। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी है, जिसे किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो एक मस्जिद है।
सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? अलाई मीनार, कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, सभी। तो ऑप्शन बी सही है, कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? ऑप्शन 75 मीटर, बी 73 मीटर, सी 80 मीटर और डी है 90 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 73 मीटर की लगभग इसकी ऊंचाई है। जो कहाँ पर है ये कुतुब मीनार? तो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर में पूरा डिटेल से पढ़ा मेरे दोस्त। कुतुब मीनार कितने मंजिल की है? ऑप्शन ए 5 मंजिला, बी 4 मंजिला, सी 3 मंजिला और डी है 2 मंजिला। तो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 5 मंजिला। वर्तमान में कितनी मंजिला का है? 5। और 5वां मंजिला किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक, जिसे FST भी कहते हैं हम लोग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी मेरे दोस्त कहाँ पर? ऑप्शन ए है लाहौर, दिल्ली, आगरा, काबुल। कहाँ पर? लाहौर में। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। इसने अपनी राजधानी भी कहाँ बनाया था? लाहौर को बनाया था। राजधानी भी लाहौर थी और मृत्यु भी कहाँ हुई? लाहौर में हुई थी। और मैंने आपको बताया था कि इतिहास में गिरकर मरने वाले कितने शासक हैं? 2। एक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरे का नाम है हुमायूं। ऐबक घोड़े से गिरकर मरा था और हुमायूं जो था वो सीढ़ियों से गिरकर मरा था। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण ऐबक ने नहीं करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, जी हाँ बनवाया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी बनवाया था। कुतुब मीनार की भी नींव रखी थी। अलाई दरवाज़ा के निर्माण नहीं कराया था। अगले सवाल है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, ताजुद्दीन एल्दौज और नासरुद्दीन महमूद। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी। ये आक्रांता था और मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में था उसको ध्वस्त करके बर्बाद कर दिया था। तो आज का इस श्रृंखला हम लोग यहीं तक मेरे दोस्त रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।